मुन्ने की लाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी मुअज़्ज़म रसूल मुहतरम सुल्तान ज़ी हशम सरापा जुदो करम हबीब मुकर्रम महबूब रब अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे में सलाम भाइयों, आज का बयान बड़ा ही अहम होने जा रहा है, तो इसको दिल के कानों से सुने और दिल की आंखों से इसको देखें। तो आइए बयान को शुरू करते हैं। खानका में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लिपटाए सीने से चिमटाए ज़ारों के तार रो रही थी। इतने में एक मदनी मुन्ना दौड़ता हुआ आता है और हमदर्दाना लहजे में उस खातून से रोने का सबब दरियाफ्त करता है। वो रोते हुए कहती है, बेटा, मेरा शौहर अपने लख्ते जिगर के दीदार की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो गया। ये बच्चा उस वक्त पेट में था और अब यही अपने बाप की निशानी और मेरी जिंदगानी का सरमाया था। ये बीमार हो गया। मैं इसे इसी खानका में दम करवाने ला रही थी कि रास्ते में इसने दम तोड़ दिया है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ हाज़िर हो गई कि इस खानका वाले बुज़ुर्ग की वलायत की हर तरफ धूम है और इनकी निगाह करम से अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मगर वो मुझे यानी कौन, खानका वाले बुजुर्ग मुझे सब्र की तलकीन करके अंदर तशरीफ ले जा चुके हैं। ये कहकर वो खातून फिर रोने लगी। मदनी मुन्ने का दिल पिघल गया और उसकी रहमत भरी ज़बान पर ये अल्फाज खेलने लगे, मोहतरमा, आपका मुन्ना मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा है। देखो तो सही, वो हरकत कर रहा है। दुखियारी माँ ने बेताबी के साथ अपने मुन्ने की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। सुभान अल्लाह। इतने में खानका वाले बुजुर्ग अंदर से वापस तशरीफ लाए। बच्चे को जिंदा देखकर सारी बात समझ गए और लाठी उठाकर ये कहते हुए मदनी मुन्ने की तरफ लपके कि तूने अभी से तकदीर खुदाबंदी के सरबस्ता राज खोलने शुरू कर दिए हैं। मदनी मुन्ना वहां से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ने लगे। इत्थे गल नहीं मुक्की, बात तो अब शुरू हो रही है। मदनी मुन्ना यकायक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ए कब्र वालो, मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग अचानक ठठक कर रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उसी मदनी मुन्ने की ढाल बन चुके थे और मदनी मुन्ना दूर खड़ा अपना चांद सा चेहरा चमकाता मुस्कुरा रहा था। उन बुजुर्ग ने बड़ी हसरत के साथ मदनी मुन्ने की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। मीठे मेरे सलाम भाइयों, आप जानते हैं वो मदनी मुन्ना कौन था? उस मदनी मुन्ने का नाम अब्दुल कादिर था और आगे चलकर वो गौसुल आजम अलहमदुल अकरम के लक़ब से मशहूर हुए। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबील कासम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मेरे सलाम भाइयों, हमारे गौसुल आजम अलहमदुल अकरम मादर ज़ात वली थे। आपसे होने वाली चंद करामात। नंबर 1, आप रहमतुल्लाह ताला अभी अपनी माँ के पेट में थे और माँ को जब छींक आती और इस पर जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो आप रहमतुल्लाह ताला पेट ही में जवाबन यरहमुकिल्लाह कहते। यहाँ पे ये मसला ज़रा नोट फरमा लें कि यरहमुकिल्लाह क्यों कहा गया, यरहमुकल्लाह क्यों नहीं कहा गया। जब औरत छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकिल्लाह कहा जाएगा, और जब मर्द छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा जाएगा। करामत नंबर 2, आप रहमतुल्लाह यकम रमज़ान मुबारक बरोज़ पीर सुबह सादक के वक्त दुनिया में जलवागर हुए। उस वक्त होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। सुभान अल्लाह। नंबर 3, जिस दिन आप रहमतुल्लाह ताला की विलादत हुई उस दिन आप रहमतुल्लाह ताला के
दियारे वलादत जिलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए। सुभान अल्लाह। वो सब के सब लड़के थे और सब वली उल्लाह बने। नंबर 4, गौसुल आजम अलरहमतुल अकरम ने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया और जब सूरज गुरूब हुआ उस वक्त माँ का दूध नोश फरमाया। सारा रमज़ानुल मुबारक आप रहमतुल्लाह अलैह का यही मामूल रहा। नंबर 5, 5 बरस की उम्र में जब पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास बैठे तो आऊज़ और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम से लेकर 18 पारे पढ़कर सुना दिए। उन बुजुर्ग ने कहा, बेटे और पढ़िए। फरमाया, बस मुझे इतना ही याद है क्योंकि मेरे माँ बाप को भी इतना ही याद क्योंकि मेरी माँ को इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त वो पढ़ा करती थी, मैंने सुनकर याद कर लिया। सुभान अल्लाह। करामत नंबर 6, जब आप रहमतुल्लाह अलैह लड़कपन में खेलने का इरादा फरमाते तो गैब से आवाज़ आती, ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे खेलने के वास्ते नहीं पैदा किया। सुभान अल्लाह। नंबर 7, आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में तशरीफ़ ले जाते तो आवाज़ आती, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वली को जगह दे दो। सुभान अल्लाह। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए करामत की तारीफ़ भी मैं आपको बयान करता चलूँ। बाज़ औक़ात करामत की तारीफ़। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात आदमी करामात औलिया के मामला में शैतान के वस्फ़े में आकर करामात को अक़ल के तराजू में तोलने लगता है और यूँ गुमराह हो जाता है। याद रखिए, करामत कहते ही उस खिरके आदत बात को हैं जो आतन मुहाल यानी ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए उसका सुदूर होना मुमकिन ना हो, मगर अल्लाह जल की अता से औलिया कराम रहमतुल्लाह ताला से ऐसी बातें बसा औक़ात सादर हो जाती हैं। अब मज़ीद मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करता हूँ। नबी से कबल अज़ ऐलान नबूवत ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हों तो इनको इरहास कहते हैं और ऐलान नबूवत के बाद सादर हों तो मुअज़्ज़ा कहते हैं। आम मोमिनीन से अगर ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हों तो इसे माऊनत और वली से ज़ाहिर हों तो करामत कहते हैं। नीज़ काफर या फासिक से कोई खिरके आदत ज़ाहिर हो तो उसे इस्तिदराज कहते हैं, उसे करामत नहीं कहेंगे। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। अगर किसी को करामत पे कोई एतराज़ है, कोई उसको खारिश शुरू हो जाती है करामत का नाम सुन के, औलिया कराम के नाम सुन से, तो उनको चाहिए कि मेरा जो बयान दूसरा बयान ज़िक्र गौसे आज़म बयान नंबर 2 पार्ट 2 उसको ज़रूर सुनें। उसके अंदर मैंने कुरान पाक से हवाला दिया है, कुरान पाक की आयत से 11वें पारे का हवाला है। उसमें 11वें पारे के अंदर 12वें रुकू का हवाला है और मैंने वहाँ आयत भी बयान की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर इसमें मज़ीद तफसीर में जाना तो फिर सूरह नमल पढ़ लीजिएगा। सूरह नमल में वो जो चूंटी का जिक्र है, चूंटी जो मादा थी, जो चूंटियों की सरदार थी और वो लंगड़ी थी, 3 मील के फासले पर हज़रत सुलेमान सलाम को उसको पता चल गया हज़रत सुलेमान सलाम का लश्कर आ रहा है। और हज़रत सुलेमान सलाम ने जब मलका बल्कीस को बुलाना चाहा तो जब मलका बल्कीस आ रही थी तो हज़रत सुलेमान सलाम ने कहा कि कौन है जो उसका तख्त लेके आए, ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है। तो वहाँ उनका वज़ीर जो था हज़रत सुलेमान सलाम का आसब बिन बरखिया, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। ये पूरा वाक़या अगर पढ़ेंगे ना, वहाँ एक शरीर जिन भी था जिसने कहा कि मजलिस ख़त्म होने से पहले मैं ले आऊँगा। तो इसको आप पूरा वाक़या पढ़ लें और अगर पूरा कुरान आप एक आशिक़ रसूल की आँख से पढ़ेंगे, उसके तर्जमे किए उस पढ़ेंगे तो आपको फिर ये करामत वगैरह में कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा। तो दुआ है कि जो कुछ हमने बयान किया अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मीठे में इस्लामी भाइयों, मिर्गी का जो एक मर्ज़ होता है ना, इसको भगाने का नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मरतबा बारगाह गौसियत माब में हाज़िर होकर एक शख्स ने अर्ज़ की, आलिजा मेरी ज़ौजा को मिर्गी हो गई। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके कान में कह दो गौसे आज़म का हुक्म है कि बगदाद से निकल जा। चुनांचे उसी वक्त वो अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। तो अभी किसी को मिर्गी वगैरह हो तो वो ये अल्फाज कहे तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मिर्गी उससे दूर हो जाएगी। मिर्गी के मतलब मज़ीद थोड़ी वजाहत कर दूँ। मीठे सलाम भाई, मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मिर्गी बहुत खबीस बला है और इसी को उम्मुल सिबियान कहते हैं। बच्चों की एक बीमारी जिससे आज़ा में झटके लगते हैं, अगर बच्चों को हो, वरना सर यानी मिर्गी
तजर्बे से साबित हुआ है कि अगर 25 बरस के अंदर अंदर होगी तो उम्मीद है कि जाती रहे, और अगर 25 बरस के बाद या 25 बरस वाले को हुई तो अब ना जाएगी। हाँ, किसी वली की करामत या तावीज़ से जाती रहे तो ये अमर आखिर यानी और बात है। ये यानी मिर्गी फिल हकीकत एक शरीर जिन यानी शैतान है जो इंसान को सताता है। बच्चों को मिर्गी से बचाने का नुस्खा सुन लीजिए। बच्चा पैदा होने के बाद जो अजान में देर की जाती है, इससे अक्सर ये यानी मिर्गी का मर्ज हो जाता है। और अगर बच्चा पैदा होने के बाद पहला काम ये किया जाए कि नहलाकर अजान व इकामत बच्चे के कान में कह दी जाए तो इंशाअल्लाह जल उम्र भर मिर्गी से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। रज़ा के सामने की ताब किस में, फलक वार इस पे तेरा ज़िल है या गौस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, ये मुन्ने की लाश, ये जो मैंने अनुमान जो टाइटल बयान किया, ये बेसिकली हमारा जो ज़िक्र गौसे आज़म ये पार्ट 5 था। इंशाल्लाह ज़िक्र गौसे आज़म पार्ट 6 भी आएगा, और अल्लाह ने चाहा तो फिर 7 8 भी होगा, और इसमें मज़ीद करामात के हवाले से बात की जाएगी और इसकी वजाहत भी की जाएगी। और जिनको इस करामत या वलियों के नाम से खारिश होती है उनका इंशाल्लाह तोड़ भी बयान किया जाएगा। दुआ है कि जो इस दुआ है कि अल्लाह ताला से कि अगर इस बयान के अंदर कोई गलती को कमी कोताही हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमाए, और बयान को सही तरीके से करने की और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाय ख़ातबन नबीयीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।